हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बैकवेंचर्स स्टडी विद्या सर्वस्व भूषणम, अर्थात विद्या ही मनुष्य का सबसे अमूल्य आभूषण है, बहुत ही अमूल्य, जिसका मूल्य नहीं लगा सकते। इतना इम्पॉर्टेंट है विद्या आपके लिए, आपके जीवन में। इसके साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बालक आर्टिकल। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, स्कूल जाते हो या फिर कॉलेज आप जाते हो, या फिर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो उस केस में भी आर्टिकल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आर्टिकल से भागना नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट आपको अगर टफ लगता है ज़िंदगी में, कभी भी मत भागो, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से आपके लाइफ में आकर के हॉन्ट करता रहेगा, आपको डराते रहेगा। तो भागना नहीं है। ये चैनल है इंग्लिश ग्रामर के लिए। आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, उस पर वीडियो लाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोला जाएगा नहीं पेड खरीद लो, पेड में आपको कवर किया जाएगा। सब कुछ यहीं पे फ्री में कराया जाएगा। इस वीडियो में भी आर्टिकल को इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा कि इसके बाद आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आखिर ये आर्टिकल जैसा चीज़ है क्या और कब इसको हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें आपको इमेज की मदद से समझाया जाएगा। समझते हैं पहले बेसिक्स कि आखिर आर्टिकल है क्या और इसका प्रयोग आखिर करते क्यों हैं, राइट। और ये कितने तरीके के हैं, सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, जैसे ही नाम सामने आता है आर्टिकल, आर्टिकल आखिर है क्या, ये क्या भला है। दिमाग में जैसे ही आता है ये सवाल कि आखिर ये क्या है, तो इसके बारे में समझ लेना बालक कि ये एक नॉन के आगे लगता है। कोई भी संज्ञा है उसके आगे लगेगा। अब संज्ञा के पहले एडजेक्टिव आ गया तो ठीक है, उसके पहले लग जाएगा। तो ये हमेशा किसके साथ प्रयोग होता है, नॉन के साथ। तो ये नॉन के बारे में बताएगा क्या, समझ में आ गया कि चलो ठीक है नॉन है, तो ये बताएगा क्या सर, ये क्या बोलना चाहेगा। तो देखो, ये बताएगा कि जो नॉन है, जो सेंटेंस में नॉन प्रयोग में आया है, ये नॉन स्पेसिफिक केस का है या फिर जनरल केस का। क्या मैंने बोला, ये बताएगा, इट विल टेल यू वेदर द नॉन इज स्पेसिफिक, खास है या फिर कोई जनरल नॉन है। ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में कुछ बातें बोल रहे हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक है, ये जो नॉन है वो स्पेसिफिक है, खास है, या फिर कोई ऐसा ही साधारण सा नॉन है। इसके बारे में ये बताएगा। अब दिमाग में तुरंत समझ ये सवाल उठेगा कि सर ये स्पेसिफिक और जनरल कैसे बताएगा ये आर्टिकल। समझते हैं, पहले समझ लो कि स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या हुआ और जनरल कहने का मतलब क्या हुआ। अब एक केस समझना, मैं आपके सामने इस आर्टिकल को, कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करूँगा कि एक कहानी आप सुनते रहोगे और कहानी सुनते सुनते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो एक कहानी की तरह समझो। अब देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने फ़ैन ऑन किया। अब जैसे ही फ़ैन ऑन किया, एक पेपर मेरे टेबल पे रखा हुआ है। क्या क्या मैंने बोला, एक फ़ैन चल रहा है मेरे रूम में। जैसे ही फ़ैन स्टार्ट हुआ, मेरे टेबल पे एक पेपर था, वो उड़ने लगा। होता है ना ऐसा, घर पे बैठते हो तो पेपर, जैसे ही फ़ैन चालू करते हो पेपर उड़ने लग जाता है अगर उसको नहीं दबाओ तो ऐसे ही पेपर उड़ रहा था। तो मैंने बोला कि एक जगह पे बुक्स रखे हुए थे बहुत सारे, टेबल के एक किनारे पे बुक्स बहुत सारे रखे हुए थे और मैंने बुक को देखा नहीं। एक हेल्पर है मेरा, मैंने उनको बोला गिव मी द बुक। मैंने बोला कि एक बुक मुझे उठा करके दे दो ताकि मैं उससे ये जो पेपर उड़ रहा है इसको दबा दूँ। अब समझना, इस केस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बुक्स हैं। देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बुक्स हैं। इन बुक्स में से कोई भी मैं मांग ले रहा हूँ, कोई भी। तो ये एक कैटेगरी है बुक्स की, ये बहुत सारे बुक्स हैं, है ना, बहुत सारे बुक्स हैं। एक कैटेगरी हुआ, एक नॉन हुआ, कॉमन नॉन। बुक, बुक क्या हो गया, कॉमन नॉन, क्योंकि बहुत सारे बुक हो सकते हैं, पार्टिकुलर तो मैं बोल नहीं रहा। तो ये बहुत सारे बुक थे। मैंने बोला कि एक बुक दे दो ताकि मैं उसको क्या कर पाऊँ, जो पेपर उड़ रहा है उसके ऊपर रख दूँ। तो इस केस में अगर मुझे मांगना होगा तो मैं क्या बोलूँगा, गिव मी अ बुक। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऊपर का बुक दे दो या उसके बाद वाला दे दो या फिर उसके बाद वाला दे दो या फिर बॉटम वाला। मैं केवल बोल रहा हूँ इतना कि कोई भी एक उठा के दे दो मुझे। ये जो बुक है इस कैटेगरी में से कोई भी उठा के, तो कोई भी मतलब क्या, मैं जनरल सेंस में बोल रहा हूँ ना, मैं जनरल सेंस में मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक बुक उठा के दे दो। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक। मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक बुक दे दो। ठीक है, तो ये ए पे थोड़ा सा ध्यान रखना, गिव मी अ बुक। नेक्स्ट, अब समझो, एक दूसरा टेबल मेरे सामने रखा हुआ था जिस पे केवल एक बुक रखी हुई थी। एक टेबल दूसरे तरफ रखा हुआ है और इस पे केवल एक बुक रखा हुआ है। अब मैं इनको बोल रहा हूँ कि देखो, मैं स्पेसिफिकली मुझे ये वाली बुक चाहिए
उस टेबल की तरफ इशारा करते हुए मैंने बोला गिव मी। अब ए बुक बोलूँगा या फिर यहाँ पे स्पेसिफिक केस आ गया सर? तो अब बोलोगे सर अब तो आप स्पेसिफिकली उनको बोल रहे हो कि जो उस टेबल पे एक बुक रखा हुआ है, ये जो एक बुक है ये केवल ये वाला बुक मुझे दो। तो इस केस में मैं क्या बोलूँगा? गिव मी द बुक, गिव मी द बुक। देखो मैंने दोनों केस में मांगा बुक ही, दोनों केस में मैंने किताब ही मांगा, लेकिन एक केस में मैंने ए लगाया और दूसरे केस में मैंने लगाया द। एक केस में अ, दूसरे केस में द। तो दोनों में अंतर क्या हुआ सर? पहले केस में देखोगे बालक तो मैंने बोला कि ये कैटेगरी था, बहुत सारे बुक रखे हुए थे कॉर्नर पे, मैंने बोला उसमें से कोई एक दे दो, तो ये जनरल हो गया। और इस केस में मैंने बोला कि देखो ये वाला जो बुक है ना मुझे ये दो, तो मैं इस केस में स्पेसिफिकली खास इसके बारे में बोल रहा हूँ। तो समझ में आ गया स्पेसिफिक का मतलब और जनरल का मतलब? स्पेसिफिक मतलब किसी खास चीज़ के बारे में बात हो रही होगी, भले ही बुक एक पूरा कैटेगरी, उसमें से अगर किसी एक खास के बारे में बात हो रही होगी तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? स्पेसिफिक केस के लिए जो आर्टिकल प्रयोग में आएगा उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं सर समझिएगा। तो यहाँ पे एक तो आया ए, दूसरा आया द और तीसरा है एन। तो इस तरीके से हमारे पास 3 आर्टिकल हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल में हमने 3 टाइप पढ़े, ए, एन और द। ए, एन और द। अब इसमें से जो पहला 2 है ए और एन, ए और एन, इनका प्रयोग हम लोग जनरल सेंस में अगर कोई भी नॉन को रिप्रेजेंट करना हो उसके लिए करते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं बालक इनडेफिनिट आर्टिकल। अनिश्चित आर्टिकल है ये, कोई स्पेसिफिक केस को ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये जनरल सेंस में बोलेगा, ये जनरल सेंस में बोलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट। तो हमारे पास आर्टिकल कितने? 3। कौन कौन से हो गए? ए, एन और द। ए एंड द। इसमें से पहले 2 को हमने बोला इनडेफिनिट आर्टिकल। क्यों? क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक, कोई खास वस्तु को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये जनरली बोलेगा, जनरल सेंस में बोलेगा। समझेंगे, इसको भी समझेंगे आसानी से। अब देखो ये जो बच गया द, ये इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनिट। क्या बोलेंगे? डेफिनिट मतलब निश्चित, कोई खास वस्तु को वो इशारा करेगा, किसी खास वस्तु के बारे में बता रहा होगा, तब जा कर के हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो ए, एन और द तीनों क्या हैं? आर्टिकल्स हैं। और आर्टिकल करता क्या है? ये बताता है कि जो नॉन प्रयोग में आया है वो खास है या फिर ऐसे ही जनरल है। जैसे कि इस केस में देखो मैंने बुक मांगा था, तो इस केस में मैंने जनरली बोल दिया कि कोई एक बुक दे दो, तो ये जनरल केस था पहला वाला। दूसरे केस में मैंने खास बोला कि ये वाला ही मुझे चाहिए, स्पेसिफिक मैंने बोला, तो उस केस में द लग गया। तो जिस केस में स्पेसिफिक नॉन को रिप्रेजेंट करना हो उस केस में हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जिस केस में इनडेफिनिट मतलब जनरली हम लोग कुछ बोल रहे हैं, देयर इज़ अ बॉय, वहाँ पे एक लड़का है, ऐसे मैंने बोल दिया देयर इज़ अ बॉय। अब वो लड़का कौन है मुझे नहीं मालूम है, बस एक लड़का है वहाँ पे, मैं उसको पहचानता नहीं, आप भी नहीं पहचानते हो, हम दोनों नहीं जानते उस लड़के को, तब जा कर के ए बोलेंगे। देयर इज़ अ बॉय अनिश्चित है, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन लड़का है एक, तो उस केस में मैंने बोला देयर इज़ अ बॉय। क्या मैं बोल रहा हूँ? देयर इज़ अ बॉय। कहीं पे मैंने देखा एक लड़का था, तो मैंने बोला देयर इज़ अ बॉय, वहाँ पे एक लड़का है। लेकिन अगर उस लड़के को मैं पहचानता हूँ और आप भी पहचानते हो, तो उस केस में मैं बोलूँगा देयर इज़ द बॉय। अब दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जब मैं बोल रहा हूँ देयर इज़ अ बॉय, तो मैं किसी लड़के के बारे में बोल रहा हूँ कि हाँ एक लड़का है वहाँ पे मैंने देखा है। लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूँ देयर इज़ द बॉय, मतलब ये है कि हम और आप दोनों जानते हैं उस लड़के को और आप शायद उस लड़के को ढूंढ रहे होंगे। तो मैंने बोला हाँ देयर इज़ द बॉय, आप ढूंढ रहे हो, हाँ देयर इज़ द बॉय, मतलब वह निश्चित किसी एक बच्चे के बारे में बात कर रहा है, एक लड़के के बारे में बात कर रहा है जिसको मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो। लेकिन पहला सेंटेंस में मैं केवल इतना ही बता पा रहा हूँ कि वहाँ पे एक लड़का है, अब वो लड़का कौन है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो ये हो गया इनडेफिनिट केस और ये हो गया डेफिनिट केस, जिसे मैं भी जानता हूँ वो लड़का कौन है और आप भी जानते हो कि वो लड़का कौन है। ठीक है, सो इनडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल का मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देख लो, गिव मी अ बुक जैसे ही मैंने बोला तो इनमें से कोई भी दे दो, जनरल केस। और जैसे ही मैंने बोला गिव मी द बुक और इसको इंडिकेट करते हुए, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, तो ये डेफिनिट हो गया। अब इनडेफिनिट डेफिनिट का मतलब और थोड़ा सा डिटेल में अगर समझना चाहते हो तो इसको और डिटेल में हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए इनडेफिनिट कहने का मतलब ये हो गया
कि कोई भी एक कैटेगरी ले लो, जैसे काऊ हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, कॉमन नाउन ये सब के सब। इस कॉमन नाउन में से कोई भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, उसमें से कोई एक, कोई खास नहीं, कोई भी एक हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें जो आर्टिकल का प्रयोग होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। ये क्या बताएगा कि देखो एनी वन ऑफ अ टाइप, जैसे टाइप मतलब बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, काऊ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कॉमन नाउन, उनमें से कोई भी एक, खास नहीं, कोई भी एक। और डेफिनेट केस में क्या होगा सर, इस केस में जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होगी, उसके बारे में मैं भी जान रहा हूँगा और आप भी जान रहे होंगे। मतलब जो बोल रहा है वो भी जानता होगा उसको, और जो सुन रहा है वो भी जानता होगा। तब जा कर के हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सूर्य है ना, सन। अच्छा, जैसे मैंने सन बोला, क्या सन आप जानते हो ना, सूर्य सुबह सुबह निकलता है सूर्य, तो आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ए या फिर एन नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा द। क्यों? क्योंकि सन को आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, तो उस केस में यहाँ पे होगा द सन, जैसे द मून। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जो इकलौती एग्जिस्ट करती, अर्थ, तो इस केस में द अर्थ, जो इकलौती एग्जिस्ट करती हैं, जो कि सभी लोग जिसके बारे में जानते हैं, उसके आगे द का प्रयोग होता है। ठीक है, ये सब चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग स्पेसिफिकली रूल समझेंगे कि द का प्रयोग के लिए क्या क्या रूल है। बट इन जनरल समझिएगा, अगर इंडेफिनिट केस है तो वहाँ पे ए या फिर एन का प्रयोग होगा, और जब डेफिनिट केस है तो उस केस में द। डेफिनिट मतलब खास, जिसके बारे में मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, बोलने वाला है वो भी जान रहा है और जो सुनने वाला है वो भी जान रहा है, तो उस केस में द का प्रयोग होगा। और ऐसा केस है जिसमें कि कोई एक कैटेगरी है, उसमें से कोई भी एक के बारे में बात हो रही है, कोई भी एक के बारे में बात हो, कोई भी हो सकता है ये एक, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि इस केस में ए या फिर एन का प्रयोग होगा। लेकिन क्या सभी केसेस में ए या फिर एन का प्रयोग कर लें क्या? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए मतलब एक होता है। समझिएगा इसका अर्थ क्या हो गया, ए या फिर एन का मतलब होता है, चलिए मैं इसको पहले इरेज कर दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा। हाँ देखो, ए या फिर एन, इसका मतलब होता है एक, ओके। और द का मतलब होता है यह या फिर वह, मतलब जिसके बारे में जानते हो हम लोग, यह या फिर वह का ये सेंस देता है। जैसे दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, मतलब मैं भी जान रहा हूँगा और आप भी जान रहे हो, तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ ना कि वही है, मतलब कि आप जानते होंगे जिसके बारे में, और मैं भी जान रहा हूँ उसको, तो मैंने बोला दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है, या फिर दिस इज द बुक, यह वही किताब है शायद जिसे आप ढूंढ रहे होगे। ओके, तो इस केस में ध्यान रखिएगा। तो ए या फिर एन एक का बोध कराता, मतलब एक वचन, क्या इसका मतलब ये हो गया सर ये सिंगुलर है? क्या ये सिंगुलर केस में लगेगा? सिंगुलर, राइट, ये सिंगुलर केस में लगेगा। अच्छा, सिंगुलर केस में किसको आप 1 2 3 ऐसे गिन सकते हो जो काउंटेबल होगा, तो ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल है बालक, ये सिंगुलर नॉन जो कि काउंटेबल हो, जिसको आप गिन सकते हो, उसके साथ ही ये यूज होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये जो आपका द है, यहाँ पे ये जो द है, ये सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकता है और प्लूरल के साथ भी यूज हो सकता है, दोनों, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों के साथ ही यूज हो सकता है। बशर्ते, शर्त क्या है कि यहाँ पे किसी खास चीज़ के बारे में बात हो रही है, किसी खास नाउन के बारे में बात हो रही है जिसको मैं भी जान रहा हूँ और आप भी जान रहे हो। मैं और आप कहने का मतलब जो स्पीकर को भी पता है, जो बोलने वाला है उसको भी पता है, और जो सुन रहा है उसको भी मालूम है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही हो। जैसे कि अब देखिए आपके सामने मैं एग्जाम्पल रखता हूँ और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं करता जाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहला है, मुझे एक पेन चाहिए। मैंने क्या बोला? मुझे एक पेन चाहिए। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ मुझे एक पेन चाहिए, तो क्या मैंने आपको स्पेसिफाई किया क्या
कि मुझे एक लाल पेन चाहिए या फिर मुझे एक काला पेन चाहिए। अब ये लाल और काला में भी क्या मुझे ये सेल्लो का चाहिए या फिर लिंक का चाहिए या फिर कहीं पे रखा हुआ कोई पेन है क्या? मैंने इशारा किया, मैंने जैसे ही बोला मुझे एक पेन चाहिए, आपको नहीं मालूम है कि कौन सी पेन की मैं बात कर रहा हूँ। इस केस में ये पेन कैटेगरी एक है, एक पेन की कैटेगरी है, कॉमन नाउन है पेन, कलम, इसमें से कोई एक मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं कोई एक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक केस नहीं है, ध्यान रखिएगा। मुझे एक पेन चाहिए लेकिन ये पेन स्पेसिफिक नहीं है, खास नहीं है, ये बस पेन एक टाइप है जिसमें से कोई एक मुझे चाहिए, एनी वन मुझे चाहिए। तो इस केस में मैं क्या बोलूँगा? गिव मी अ पेन या फिर आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की ज़रूरत है या फिर मुझे एक पेन चाहिए, राइट। तो क्या हो जाएगा? आई नीड अ पेन, द पेन नहीं, द कब होगा? जब किसी खास पेन की बात हो रही हो, जिसको मैं जान रहा हूँ और आप भी जान रहे हो, किसी को इशारा करते हुए अगर मुझे बताना हुआ। नेक्स्ट, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। जैसे मैं, अब याद करो बचपन, राइट, जो अभी स्कूल में जा रहे हैं बच्चे वो तो अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे, और जो लोग स्कूल होके आ चुके हैं, बड़े हो गए हैं, वो भी रिलेट कर पाएंगे। अब याद करो स्कूल डेज, जब आपका नया नया बुक आता है ना, नया नया बुक आता है, जैसे ही आप एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हो तो नई बुक्स आती हैं। अब नई बुक जब आती है तो क्या खुशी होती है, आप बताते हो ना दोस्तों को, मेरे पास एक बुक है, करते हो ना, मेरे पास एक बुक है। अब आपके दोस्त को नहीं मालूम है ये कौन सी बुक है, बस आपको पता है कि एक बुक है आपके पास। अब ये बुक कौन सी है आपके दोस्त को नहीं मालूम है। तो क्या यहाँ पे हम लोग जनरल केस की बात कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं है कि कौन सी बुक की आप बात कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? जनरल केस। तो क्या बोलोगे? आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। लेकिन अगर आपका दोस्त और आप दोनों जानते हो कि ये मैथमेटिक्स की बुक की बात हो रही है और मैथमेटिक्स में भी किस पब्लिकेशन की, किस राइटर की बुक है, तो उस केस में अगर आपको बताना हो कि दोस्त मेरे पास वो बुक है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव द बुक। कौन सी बुक? जिसके बारे में आपका दोस्त भी जानता है और आप भी जानते हो, तो उस केस में क्या बोलोगे? आई हैव द बुक, राइट। लेकिन इस केस में कोई भी एक बुक हो सकती है ये। नेक्स्ट, उसके पास एक छाता है, उसके पास एक छाता है। अगर ये मेल है तो ही का यूज करेंगे, अगर ये फीमेल है तो उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे? हाँ, हिज, सॉरी माय फॉल्ट। अगर मेल है तो ही और फीमेल है तो सी। तो यहाँ पे क्या होगा ट्रांसलेशन? हाँ जी, सी हैज़ एन अम्ब्रेला। अब सर बोलोगे सर यहाँ पे एन अम्ब्रेला यूज किया आपने, अम्ब्रेला क्यों नहीं किया? आगे बात करेंगे। एन आखिर क्यों यहाँ पे यूज हुआ, इसकी भी चर्चा की जाएगी इसी वीडियो में। तो ध्यान रखिएगा, इसका भी मतलब होता है एक, ए का मतलब भी एक होता है, और यहाँ पे चूंकि ये किसी भी एक छाते की बात हो रही है, एक जनरल केस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया, ठीक है, द का प्रयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट है, सपोज कीजिए किसी ने एक खरीद के लाया सेब, कोई भी एक सेब है, ये जनरल केस है, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ही और सी, वॉट एवर इट इज़, सी बॉट एन एप्पल। अगर ये महिला है तो आप लिखोगे सी बॉट एन एप्पल, अगर ये पुरुष होते तो हम लोग क्या बोलते हैं? ही बॉट एन एप्पल। एन एप्पल इसलिए हुआ क्योंकि ये इनडिफिनिट केस है। अब डिफिनिट केस का एग्जाम्पल देखो, मुझे किताब दें, कृपया मुझे किताब दें, कृपया मुझे किताब दें। अब यहाँ पे देखो ऐसा है, ऐसा इमेजिन करना तभी इसको आप समझ पाओगे। ऐसा केस है कि सपोज कीजिए आप और आपके दोस्त हो, आपका दोस्त जो है उसने क्या किया, आपका बुक ले लिया, उसका, किसका बुक है ये आपका बुक है, लिया किसने? आपके दोस्त ने। अब आप अपने दोस्त से ये बुक मांग रहे हो, ठीक है, ये ऐसा सिनेरियो है जिसमें कि आप जानते हो कि आप किस बुक की बात कर रहे हो और आपका दोस्त भी जान रहा है कि आप किसकी बात कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग दोनों जान रहे हैं, जो मांग रहा है वो भी और जो जिससे मांगा जा रहा है वो भी जान रहा है कि किस बुक की बात हो रही है। तो बताओ क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या लिखोगे? कृपया का क्या हो जाएगा? प्लीज़। देन वी विल राइट प्लीज़ पास मी द बुक और गिव मी द बुक। कृपया मुझे किताब दें। अब पास मी द बुक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग इस सेंस में बोल रहे हैं कि ये बुक को जानता है, जो अगला इंसान है ये बुक को जान रहा है और इस बुक को हम लोग मांग रहे हैं कि ठीक है थोड़ा सा पास कर दो, मुझे दे दो।
तो यहाँ पे गिव मी द बुक हो सकता है या फिर पास मी द बुक, दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, नेक्स्ट, सूरज पूरब में उगता है। सूरज पूरब में उगता है। अच्छा, सूरज पूरब में उगता है ये तो आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, तो क्या दोनों को मालूम है? यहाँ पे दोनों को मालूम है तो क्या बोलेंगे? अब सूरज क्या है, आप भी जानते हो सूरज को, मैं भी जानता हूँ सूरज, ये लड़का नहीं है वही सूरज जो सुबह सुबह चमकता है, तो क्या लिखोगे? द सन। ठीक है, केवल सन नहीं है बल्कि द सन, तो क्या लिखोगे? द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें, यहाँ पे भी द सन के आगे, और ईस्ट पूरब एक दिशा है जिसका नाम है, ये भी नॉन, तो ये भी क्या है, इसके आगे भी लगा है द। तो ध्यान रखिएगा, इस केस में ईस्ट जो दिशा है इसके बारे में भी आप जानते हो, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और सन यहाँ पे इसको भी आप जानते हो, इसीलिए इन दोनों के पहले द का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन के पहले हमेशा द का प्रयोग होगा, चाहे द राइट, द लेफ्ट, द अप, द डाउन, कुछ भी हो, डायरेक्शन के आगे द का प्रयोग होगा, क्योंकि अप डाउन राइट लेफ्ट आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, नॉन कंडीशन है। नेक्स्ट है, उसने दरवाज़ा खोला। अब किसी के पास गए हम, ठीक है, हम लोग किसी के पास गए तो वो दरवाज़ा खोलेगा, तो क्या पता है आपको किस दरवाजे की बात हो रही है? वही जिसके पास गए होंगे, तो किसी खास दरवाजे की बात हो रही है जिसको खोल करके आपको स्वागत किया फिर उन्होंने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही और शी वॉट एवर इट इज, ही ओपन द डोर। मैंने द क्यों लगाया सर, बताओ आप लोग? आ डोर क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि किस दरवाजे की बात हो रही है, उनके घर की दरवाजे की बात हो रही है जहाँ पे हम लोग गए, इसलिए। अब वापस आते हैं इस सवाल पे कि सर कब हम लोग ए का प्रयोग करेंगे और कब हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। ये तो हमें समझ में आ गया कि इंडिफिनिट केस में या ए या फिर एन का प्रयोग करेंगे, और डिफिनिट केस में हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, थंब रूल, इंडिफिनिट ए या फिर एन में से कोई एक, डिफिनिट द का प्रयोग होगा। द सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लग सकता है, लेकिन ए और एन केवल और केवल सिंगुलर के साथ यूज होगा। अब समझिएगा कि ए या फिर एन कब यूज किया जाता है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं यहाँ से आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आप स्वर और व्यंजन को जानते हो? वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। समझिएगा, हिंदी में स्वर या फिर व्यंजन, स्वर आ ई, हर्षई दुर्गई, हर्षऊ दुर्गऊ, जो भी ये हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्वर। ये जो पहले दिख रहे 2 लाइन, इनको हम लोग बोलते हैं स्वर। और इसके बाद नीचे के जितने भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जितने भी हैं, सब के सब कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताओ? व्यंजन, कॉन्सोनेंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। बस खैर इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट थोड़े से ये जो संख्या है वो कम ज़्यादा है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पे समझते हैं, स्वर और व्यंजन को ध्यान में रखिएगा, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को ध्यान में रखिएगा। अब अगर आप किसी नॉन को प्रोनाउंसिएट करते हो, किसी भी नॉन को अगर आप प्रोनाउंसिएट करते हो और आपको उससे उच्चारण ऐसा लगता है कि स्वर का उच्चारण हो रहा हो, स्वर का उच्चारण हो रहा हो, तो उस केस में जैसे कि एप्पल, APPLE, एप्पल, तो एप्पल में ये वाला यूज आया, एप्पल, एप्पल स्वर आया। तो इस केस में अगर ये सिंगुलर है, अगर ये केवल एक एप्पल है और ये इनडिफिनिट है, ये कोई भी एक एप्पल है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? एन। स्वर जैसे ही आएगा उस केस में हम लोग यूज करेंगे एन का। तो क्या मैंने बोला? अगर स्वर जैसा उच्चारण हो, बोलने पे लिखा हुआ देख के नहीं बोलना, जब आप इसका उच्चारण करोगे, प्रोनाउंसिएशन करोगे, तो उस समय पे अगर स्वर से स्टार्ट होता है तो उस केस में हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। कब? जब ये नॉन स्पेसिफिक हो। नॉन स्पेसिफिक मतलब इंडेफिनिट केस की बात हो रही हो, सिंगुलर काउंटेबल नॉन हो, और इसको प्रोनाउंसिएट करने पे स्वर जैसा उच्चारण हो। साउंड कैसा है? स्वर साउंड कैसा हो? वॉवेल जैसा, वॉवेल जैसा साउंड करे, तो उस केस में हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एन एप्पल, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। अब देखोगे
यहाँ पे यू से ये स्टार्ट होता है। अम्ब्रेला स्टार्ट किससे होता है, देखो अभी इसके पीछे वाले में हमने किया ना, देखो हाँ, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है। यू ऐसे बोलोगे तो यू लग रहा है, लेकिन इसको जब प्रोनाउंसिएट करोगे तो क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला। आ से स्टार्ट होता है प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एन अम्ब्रेला यूज करेंगे। एन अम्ब्रेला क्या होगा, एन अम्ब्रेला प्रोनाउंसिएट करोगे तब जा करके, ठीक है। प्रोनाउंसिएट करोगे जैसे USA, तो उस केस में क्या होगा, यू से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, यू मतलब व्यंजन में चला गया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बहुत सारे, जितने भी आपके पास नाउन है सबको प्रोनाउंसिएट करके देखो। अगर स्वर से स्टार्ट होगा तो उसके आगे आप एन लगाओगे, काउंटेबल रहेगा, तो सिंगुलर केस में ऑलराइट। और सर अगर नॉन स्पेसिफिक हो, सिंगुलर काउंटेबल भी हो, लेकिन व्यंजन से स्टार्ट हो, तब हमने उसको प्रोनाउंसिएट किया और पता चला वो कैसा है, व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में क्या करोगे, आप ए का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, ए का, ठीक है। जैसे अ टीचर, एक शिक्षक, अ टीचर, अ बुक, अ पेन। अनिश्चित केस में, निश्चित केस में नहीं, खास वाले केस में नहीं, खास वाले केस में तो द प्रयोग होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। लेकिन अगर सिंगुलर हो और यहाँ पे इनडेफिनिट हो, और जैसे ही मैं प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ आवाज़ निकल रही है व्यंजन जैसा शुरुआत वाली, तो उस केस में हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक्सेप्शन है क्या सर, देखो जैसे कि ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। अब देखो लिखते हैं हॉनेस्ट, लेकिन पढ़ते क्या है, ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हो, ऑनेस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। तो प्रोनाउंसिएशन पे जाएंगे, लिखे हुए पे नहीं, इसको प्रोनाउंसिएट करके देखो, प्रोनाउंसिएट करके देखो, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये स्वर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन। अब आपके सामने है बहुत सारे क्वेश्चन, आप बताओगे कि क्या होगा इसमें, सही आर्टिकल, सही आर्टिकल। पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन। प्लीज़ गिव मी, अब मैं मांग रहा हूँ, प्लीज़ गिव मी। अब कोई भी पेन दे दो मुझे, कोई भी पेन दे दो, मुझे लिखना है बस, तो उस केस में मैं क्या लिखूँगा, प्लीज़ गिव मी आ पेन। अब आ पेन क्यों हो रहा है, एन क्यों नहीं हो रहा है सर, क्योंकि पेन जब मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे प्रोनाउंसिएट हो रहा है, पे व्यंजन, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ। सी इज ओनली चाइल्ड, सी इज ओनली, अब इसको प्रोनाउंसिएट कर रहे तो लग रहा है ओनली मतलब मतलब स्वर, लेकिन क्या ये डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, सी इज ओनली चाइल्ड मतलब ये जान रहा है, जो भी बोलने वाला है ये जान रहा है कि वह इकलौता बच्चा है, जो भी ये बच्ची है वो इकलौती है, ये जान रहा है, जो बोल रहा है वो। यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक केस है, सी इज़ द ओनली चाइल्ड होगा, वह इकलौती बच्ची है, वह इकलौती बच्ची है, यहाँ पे स्पेसिफिक केस है, जान रहे हैं हम लोग कि इकलौती है वो। देन कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, मतलब कि आप देख रहे हो, आप देख रहे हो और इस कैट को, तो आप क्या बोलोगे, द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, मैं कैट को भी जान रहा हूँ और वो बैठा हुआ है किस चेयर पे ये भी मैं जान रहा हूँ, तो उस केस में मैं बोलूँगा द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन द चेयर, मैं देख रहा हूँ और ये बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट ही सॉ, अब यहाँ पे बताओ एलिफेंट जब बोलते हो तो स्वर से स्टार्ट हो रहा है या व्यंजन से, स्वर से स्टार्ट हो रहा है। क्या ये सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है। अब ये कोई भी एलिफेंट हो सकता है, ये कोई भी एलिफेंट हो सकता है, तो उस केस में क्या बोलोगे, ही सॉ एन एलिफेंट, अगर ये इनडिफिनिट केस है। और अगर कोई खास एलिफेंट की बात हो रही होगी तो उस केस में बोलोगे ही सॉ द एलिफेंट, जिससे हम लोग ढूंढ रहे थे। लेकिन इस सेंस में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो उस केस में एन लगाओ। क्यों, अब सर यहाँ पे सर ये एन होगा या फिर द होगा, ये कैसे पता चलेगा, ये कंटेस्ट से पता चलेगा। जो भी ये सेंटेंस होगा इसके आगे का सेंटेंस क्या है, पीछे का सेंटेंस क्या है, उसको देख करके आप बता पाओगे कि आखिर यहाँ पे एन लगेगा या फिर द लगेगा। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि इसके पहले क्या था और इसके बाद क्या सेंटेंस है, और पूरा मिला करके क्या इससे ऐसा लग रहा है कि ये जो एलिफेंट हो रहा है इसके बारे में ये पहले से जान रहा है। अगर पहले से जान रहा होगा तो उस केस में द, और नहीं जान रहा है तो उस केस में
एन। जैसे कि समझो, जब स्टोरी आप देखते हो बुक में तो पहले स्टार्ट कैसे होता है, देयर बाज अ किंग, देयर बाज अ किंग, एक राजा था। तो देखो यहाँ पे कोई एक राजा की बात हो रही, कोई भी एक राजा का बात हो रहा है। अभी तक इस राजा को आप नहीं जान रहे हो, इस वजह से इसमें अभी ए का प्रयोग किया गया है। लेकिन जैसे ही अगला सेंटेंस आप देखोगे, जैसे ही किंग का जिक्र होगा उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही आप ये देखना, कोई भी स्टोरी देख लेना, उसमें स्टार्टिंग में जब तक इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इस राजा को इंट्रोड्यूस जब तक नहीं किया जाए तो उसके पहले इसमें ए लगेगा और नेक्स्ट टाइम से द लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप इस राजा के बारे में जान चुके हो और जो बताने वाला है वो तो जान ही रहा है, राइट? ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस सपोज ऐसा हो कि वह एक मात्र बहादुर किंग था, तो आप जान चुके हो किसके बारे में हो रही, ये किंग के बारे में बात हो रही। तो मैं अगला सेंटेंस में जब मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ही वॉज द ब्रेव किंग, ही वॉज द ओनली ब्रेव किंग, या फिर ही वॉज द ब्रेव किंग। तो मैं द का प्रयोग कर रहा हूँ उसके बाद। क्यों? क्योंकि अब आप इस किंग के बारे में जान चुके हो, पहले आप नहीं जानते थे, इस वजह से मैंने यहाँ पे ए का प्रयोग किया। और चूंकि इसके बाद आप जान चुके हो कि इस किंग के बारे में बात हो रही, तो आगे से मैं इसके आगे द का प्रयोग करूँगा। ऑलराइट, चलिए वापस आते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन पे। सी इज, अब बताओ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी यहाँ पे देख के तो यू लग रहा है सर, ये तो वॉवेल जैसा, लेकिन जैसे ही इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो यूनिवर्सिटी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? यूनिवर्सिटी, यू व्यंजन, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा। सी इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। देन सी बॉट अ न्यू ड्रेस, एक नया पोशाक खरीदी, वो एक नया पोशाक खरीदी। नेक्स्ट, अब बताओ ये दोनों के बारे में। सी इज अ टीचर या फिर एन टीचर, बताओ अ होगा या एन होगा, ए होगा या फिर एन होगा, बताओ क्या होगा यहाँ पे। सी इज टीचर बोलते हो तो क्या हो रहा है, ट से स्टार्ट हो रहा है व्यंजन, तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज अ टीचर। ही वॉन्ट्स अ कार, वह एक कार चाहता है। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल में ध्यान रखने वाली बात क्या है, ए, एन और द, ये तीन है जो कि यूज होते हैं आर्टिकल। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट और इनको बोलते हैं डेफिनिट। ये इनडेफिनिट और ये डेफिनिट। जब किसी खास नाउन के बारे में बात हो रही होगी उस केस में द लगेगा, और जब किसी खास के बारे में नहीं बल्कि जनरल सेंस में बात हो रही होगी नाउन के बारे में, तो वहाँ पे एन का प्रयोग होगा। अब देखो इसके अलावा बहुत सारे रूल्स हैं, रूल्स इन द सेंस कि सेट ऑफ स्टेप्स हमने एक बना लिया है कि देखो ऐसा चीज़ आएगा तो उसके इसमें एन का प्रयोग करेंगे, ऐसा आ गया तो द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, लेकिन मोटा मोटी तौर पे समझिएगा तो यही है कि अगर इकलौता चीज़ हो जिसके बारे में सब कोई जानता हो तो द का प्रयोग होगा, अदरवाइज जनरल सेंस होगा तो एन का प्रयोग होगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आप लोग चाहते हो कि और भी वीडियोस आर्टिकल पे लाए जाएं, क्योंकि इसके रूल्स होते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, उन सब का चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में उन सबको कवर किया जाएगा, बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्या आप चाहते हो कि और भी वीडियोज इतने एक्सप्लेनेशन के साथ आए, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, ये मैं भी समझता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इवन आप अगर 20 मिनट्स देते हो या फिर 30 मिनट्स देते हो आप अपना, इसके बाद आपको और कहीं 30 मिनट्स देने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसा नहीं कि 10 मिनट मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि 10 मिनट के बाद आपका कुछ भला नहीं हो रहा है, बल्कि आप इसके बाद फिर से कोई और वीडियो की तरफ जंप कर जा रहे हो, तो फिर आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो 10 मिनट का 20 मिनट का वीडियो देख करके मत क्लिक किया कीजिए, देखिए कि क्या कंटेंट आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए दोस्तों तक, ताकि चैनल भी ग्रो करे और मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।